हम भिखारी नहीं बनना चाहते, हम बेगर नहीं बनना चाहते, हम भिखारी नहीं हैं। खुदारा हमें भिखारी ना बनाएं, हमें एड की लालच ना दें। उनको कुछ चीज़ों का सही तरीके से पता ही नहीं है। अब मैंने पिछले दिनों में माजरत के साथ एक उनसे पूछा कि आपकी 10 सीटें एडवर्टाइज हुई हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कौन सी सीटें? कुछ 8 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कुछ 4 साल से कर रहा है। अब उनके चूल्हे बंद कर दिए हैं, अब उनको निकाल दिया गया है। अब वो अगर सड़क पे नहीं आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? न्याजी साहब, कब जाना है वापस? आप तो यहाँ बैठे हैं, वैसे तो आप 100 दफ़ा लाहौर आए रहे यहाँ पर, लाहौर आपको होस्ट भी करे, लेकिन ये कितनी तादाद कितनी है आपकी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं? सर ये तकरीबन 500 के करीब लोग हैं और लोग आ जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है क्योंकि 15 दिन से मामलात हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं और लोग कुछ ज़ाहिर बात है थक भी जाते हैं तो रेस्ट करने भी चले जाते हैं। लेकिन एक तहरीक है और वो तहरीक चल रही है और भी सिंपल हमारी तहरीक है कि हम भिखारी नहीं बनना चाहते, हम बेगर नहीं बनना चाहते। हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सर्व करके अपनी तनख्वाह लेना चाहते हैं, बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार चाहते हैं। हम भिखारी नहीं हैं, खुदारा हमें भिखारी ना बनाएं, हमें एड की लालच ना दें, हमें घर बैठ के कोई इस तरह की चीज़ खाने का ना कहें कि आप 12,000 ले लें और घर को चलाएं। 12,000 में तो एक घर का सर बिल भी नहीं आता। तो 12,000 में एक तो हम फैमिलीज़ को किस तरह पालें और किस तरह से घरों का सर्कल चलाएं? पहले आपने हमें 40,000 रुपये रखा हुआ था और आप तनख्वाह दे रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि 12,000 रुपये पे आप चले जाएं। आप जॉब को सिक्योर करने की बजाय उल्टा हमें पीछे लेकर जा रहे हैं। हम जो डीजी वेलफेयर हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन मिल नहीं रहा। हमने कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम के दौरान ही उनसे बात हो जाए, लेकिन वो भी फ़िलहाल फ़ोन उठा नहीं रहे। तो शायद अगर उनसे कुछ पूछेंगे क्या मसला है, क्यों नहीं इनको आप इनका हक़ देते और ये घर चले जाएँ। असल बात यह है कि डीजी साहब न्यू आए हैं और उनको सही तरीके से ब्रीफिंग भी नहीं दी जाती, तो फिर दें और उनको कुछ चीज़ों का सही तरीके से पता ही नहीं है। अब मैंने पिछले दिनों में माजरत के साथ एक उनसे पूछा कि आपकी 10 सीटें एडवर्टाइज हुई हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कौन सी सीटें? आता कि उनके अपने साइन के साथ वो सीटें एडवर्टाइज हुई हैं। 10 सीटें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हैं, वो डिसेबल कोटे की, वो एडवर्टाइज हुई हैं। एडवर्टाइज हुई हैं 3 मंथ से, लेकिन उसमें अभी तक ना टेस्ट हो रहा है ना इंटरव्यू हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही। 3 महीने पहले की उन्होंने एडवर्टाइज की हुई है। डीजी वेलफेयर को पता नहीं था। डीजी वेलफेयर साहब कहते हैं कौन सी सीटें? तो मकसद ये है कहने का कि ये लोग असल में उस तरह सीरियस नहीं हो रहे। हमारी सिर्फ गुजारिश सीएम साहिबा से है और चीफ सेक्रेटरी साहब से है कि खुदारा इसका नोटिस लें, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ बार हम मुआहदा करके जा चुके हैं, वादे वहीद भी हुए पिछले साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं कि आपकी तादाद को 500 करीब यहाँ पर लोग हैं, ये मजमूई तौर पर ये कितने लोग बनते हैं जो स्ट्रेंथ है आपकी पूरे पंजाब में जिनका ये मसला है? 1000, 1500, 2000 कितने लोग? सर ये 1157 लोग हैं जिनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी ऑन करता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको ख़ुद से यानी कि इनको डेली वेजेस पे जॉब दी है। अब वो कुछ 8 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कुछ 4 साल से कर रहा है। अब उनके चूल्हे बंद कर दिए हैं, अब उनको निकाल दिया गया है। अब वो अगर सड़क पे नहीं आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अपनी रियासत एक माँ होती है, अगर वो अपने माँ के पास नहीं आएंगे, एक बच्चा, मैं समझता हूँ कि सर अगर एक बच्चा किसी के घर में पैदा हो जाए और वो डिसेबल भी हो तो माँ के लिए वो बच्चा उसके बच्चों के बराबर, दूसरे नॉर्मल बच्चों के बराबर ही होता है। तो रियासत हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो डिफ़ॉल्ट है, ये जो डिसेबिलिटी है, ये क्या हमारी लाई हुई है या इसमें कोई हमारा किरदार है? ये कुदरत का एक काम है और कुदरत ने अगर हमें डिसेबल पैदा किया है तो रियासत की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो हमें ऑन तो करे, कम अज़ कम हमें हमारे हकूक़ तो दे। हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि कोई सीटें क्रिएट करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सीटें आपके पास वेकेंट हैं उनको एडवर्टाइज करके 20 सिंपली क्राइटेरिया के मुताबिक बैठे हुए हैं। यहाँ सड़क पर बैठना कोई आसान काम नहीं है, मसाइल हैं, इंसानी ज़रूरियात हैं, यहाँ पर रोटी पानी का इंतज़ाम करना है, वो फिर सब चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर देखें, जब मजबूरी होती है तो सब चीज़ें हो जाती हैं। हम खुद से फंडिंग करके, हमारी एक यूनियन है पंजाब लैंड डेली वेज यूनियन, और हम यूनिटी के साथ चलते हैं। हम खुद से फंडिंग करते हैं, खुद ही हम खाना लाते हैं, खुद ही हम तकसीम करते हैं, खुद से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से पानी का एक कतरा भी हमने पूरे 15 दिन में नहीं लिया।